ने तो किया है ऐसा लग रहा है, साहिल ने किया था। क्या ट्राई किया था यार, ये बताओ जरा मुझे। यहाँ पे वो बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद अ वेलोसिटी u और प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है। एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट p एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट p पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है। तो इसमें क्या ट्राई किया, बस मुझे इतना बताओ। अगर हम लोग इसको, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये वाला एंगल अल्फा, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूं ये लाइन, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा होगा। मतलब कि अगर हम वर्टिकल वाला बनाएंगे तो ये एंगल अल्फा आ जाएगा। अब बात ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर तुम u cos अल्फा लोगे तो यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये अल्फा तो ये आ जाएगा v sin अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम सेम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u cos अल्फा इक्वल टू v sin अल्फा। और हमें v निकालना है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा करोगे तो क्या आ जाएगा, cot अल्फा। बस इतना ही करना था। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम करना है और वहीं से हमारा आंसर। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री थी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा दिमाग लगाओ। इतनी सी ज्योमेट्री थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। ये दो क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड, फटाफट सॉल्व करो उसको। ओके, हम लोग अब आगे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन है रेंज वाले क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उठाया मैंने। ठीक है, फटाफट ट्राई करो। रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, रेंज का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि वो होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम लोगों को याद होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दो चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। अब चलो निकालो इसको, इन दोनों को यूज करो और ये रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। 5 क्वेश्चन है, 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 15 मिनट्स। हाँ भाई, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आ रहा है। ए, चलो चेक करते हैं। वो बोल रहा है अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, थ्रो अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? तो देखो, क्वेश्चन समझना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़का है जो छत पे खेल रहा है, जो 10 मीटर की हाइट पे ही है छत जो है। मतलब कि यहाँ पे सपोज खेल रहा है, ये ग्राउंड से यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ कहीं ग्राउंड था, ये यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे इसने बॉल को हिट किया, ऐसा बॉल को हिट किया 10 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री एंगल। तो इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी और प्रोजेक्शन एंगल भी दे दिया, यानी कि u दे दिया हमें, u कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा दे दिया हमें 30 डिग्री। अब यहां से जब तुम हिट करोगे तो बॉल ऐसा जाएगा और फिर ऐसा जाएगा और फिर आगे जाकर के ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ कहीं गिरेगा, ऐसा कहीं गिरेगा। लेकिन वो हमसे पूरा मोशन नहीं पूछ रहा है कि कहाँ गिर रहा है, क्या हो रहा है। वो पूछ रहा है कि जब दोबारा ये ये 10 मीटर की हाइट पे होगा, मतलब ये 10 मीटर और दोबारा जब ये यहाँ 10 मीटर की हाइट पे होगा, तब यहां से यहां तक पहुंचने में वो क्या बोल रहा है। अब हमें यही चीज समझनी है, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब वो तुमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की। यानी कि अगर हम ये मान लें कि ग्राउंड अगर 10 मीटर हाई ही होता तो हमें एक्चुअली वो रेंज ही पूछ रहा है, बस ये रेंज पूछ रहा है, यहां से यहां तक आने की रेंज। तो ये वाली रेंज फाइंड करने का सिंपल सा मेथड क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी, u का वैल्यू तुम्हारे पास है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2 थीटा करोगे तो साइन 60 रूट 3/2 आ जाएगा, अपॉन जी का वैल्यू 10 रखो, ये कैंसिल करो और बाकी सारे वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आंसर मिलने वाला है, ये 5√3 मिलने वाला है हमें। और √3 का वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे, √3 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बोलो। 1.732 1.73 1.7। 1.14 अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। 8.66 8.66 आ जाएगा सर। हाँ हाँ 8.66 आ जाएगा।